नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। अगर मैं आपको ये बोलूँ आप आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव के फंक्शन में आप गए थे और वहाँ आप किसी को नमस्ते किए थे और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया था, तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा, अरे हाँ, मैंने ना उनको नमस्ते किया था और उन्होंने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया था। तो ऐसा मतलब वो जो बातें और उसके साथ-साथ वो उस फंक्शन के रिलेटेड जो भी मतलब पूरा माहौल आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये सब हुआ था। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको पूछूँ कि अच्छा आपने कल शाम को क्या खाए थे? वो आपको याद नहीं आएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि जितना भी हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस वगैरह हुए हैं, वो सब हमें याद रहते हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसी बीमारी है, आपको क्यों वही याद रहते हैं वगैरह वगैरह। बस इसी के ऊपर एक छोटी सी मजेदार कहानी। एक कपल शादी के 2 साल या 3 साल ऐसा हुए थे, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था और उसी टाइम वो जो स्त्री थी उसको कुछ बीमारी की वजह से डॉक्टर ने उनसे कहा था कि ये और ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, इनकी डेथ हो सकती है। तो उसी टाइम वो वाइफ ने उसके हस्बैंड से कहा था कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको छोड़ के भी जाना नहीं चाहती, और अगर भी मैं आपको छोड़ के चली गई तो आप प्लीज़ किसी और लड़की से शादी मत करना और किसी से प्रेम भाव मत रखना। ऐसा बोल के वो उसके 2 दिन के बाद वो गुजर गई। पर वो हस्बैंड भी उसके जाने के बाद किसी के ऊपर भी आंख उठा के नहीं देखी, किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी भी लड़की के ऊपर। बट उसके वो लड़के के फैमिली प्रेशराइज से उसको शादी करना पड़ा और एक लड़की से। पर जैसे ही उसने शादी किया, कभी भी उस लड़की के पास जाता तो उसके सामने वो जो मर गई थी वो सामने आ जाती, उसकी आत्मा सामने आ जाती और वो हमेशा बोलती थी, मैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी और लड़की से शादी मत करना और प्रेम भाव तो बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ऐसे ही मतलब वो जितनी बार उसके सामने जाती या फिर जितनी बार उसको देखता, उतनी बार वो मर गई थी वो स्त्री की आत्मा आ जाती। बट एक दिन की बात है, उन्होंने एक ट्रैवलिंग पर गए थे वो सारे फैमिली मिलकर। वो जैसे ही घर आया, घर लौट कर आए, तब भी वो रूम को ऐसे जा ही रहा था, तब भी उसकी जो मरी हुई पत्नी थी वो आके बोली कि मुझे पता है तुमने क्या क्या उसे बातें की। और वो जितने भी बातें की है वो सब कुछ उस वो जो आत्मा ने वो उसके पति को बोल बोल दी। ऐसा जैसे ही उसने कहा, वो तो डर के मारे वो शहर छोड़ के चला गया और वहां जाके एक साधु संत से वो मिला और उससे मिलके उसने वो सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये वगैरह ये सब हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो वो साधु ने एक उपाय दिया, बोला कि तुम जाओ आज ही रात उसको ट्राई करो। वैसे ही उसने वैसा ही किया, जैसे ही वो अपनी वो नई पत्नी से मिलने जा रही थी, तब भी वो आत्मा फिर से आई। फिर जैसे ही वो सामने आई, वो बोली कि सुनो, आज मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका जवाब तुमने सही सही दिया तो फिर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगी। अगर तुमने गलत दिया तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ऐसा बोल के वो अपनी मतलब आंख बंद करके जमीन में जितने भी पत्थर थे या फिर हाँ पत्थर थे, उन सबको उठाया उसने और उसको पूछा कि इसमें कितने पत्थर है, मेरी मुट्ठी में कितने पत्थर है ये बताओ। और ये आत्मा बोल नहीं पाई और वो चली गई। फिर उसके अगले दिन वो उठ के एकदम खुशी मन से वो साधु के पास गया और उसे पूछा कि साधु जी, आपने ऐसा क्या कहा था कि वो आत्मा और मेरे पीछा ही छोड़ दिया और वो आएगी ही नहीं? ऐसा क्या क्वेश्चन था उसमें, मतलब ऐसा क्या खासियत था? तो साधु ने जवाब दिया, तुमने अपनी मुट्ठी में जितने पत्थर थे वो तुम्हें भी नहीं पता था कि उसमें कितने पत्थर हैं। जो भी तुम देख रही थी कि आत्मा है, ये वो मुझे बोल रही है, ये सब तुम्हारे वहम था, क्योंकि तुम्हारी मरी हुई पत्नी मरते वक्त ये सब तुमने कहा था। ये तो सब तुम्हें इसीलिए याद आ रहे थे क्योंकि तुमने उसको याद आने दे रहे थे, क्योंकि तुम उसको बार बार याद कर रहे थे, इसीलिए। और रही बात पत्थर की, तुम्हें भी नहीं पता था कि मुट्ठी में कितने पत्थर है, इसीलिए वो आत्मा भी नहीं बोल पाई। और वो ट्रैवलिंग की, तुम्हें पता था कि तुम अपनी वो नई पत्नी से कितने क्या क्या बातें की हो, इसीलिए तुम्हें पता था, इसीलिए तुम्हारी हम भी वही हो रहा था कि हाँ ये सब इसीलिए वो आत्मा ये सब बोल रही है। हमारी लाइफ में भी ऐसी होती है, कभी कभी हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार होते हैं या फिर हम
खुद अपनी बैड एक्सपीरियंस के जिम्मेदार होते हैं। हम जितना बैड के बारे में सोचेंगे उतना ही हमें याद आएगा। जितना चाहो उसको डिक्लटर करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ भी सिंपल हो जाएगी इससे। आई होप ये आपको ये आपके लिए वैल्यूबल रहा। आप अपना टाइम मुझे दिए, इसका मतलब I hope that it's a valuable content for you, and thank you so much for watching. If you're new on my channel, then please subscribe to my channel and don't forget to hit that bell icon. Namaskar.